Hello everyone. In our previous video, we had discussed about the method of issue. Okay. Now, guys, in there we had discussed about the public offer. In there we had studied the IPO and IPO. IPO we have studies means initial public offer and IPO means further public offer. Now, guys, in today's video we are going to discuss about the existing equity shareholder. In there has the two kinds, right issue and bonus issue. Now, guys, we very well know when the company want to fund to run out his business, so company क्या करती है at that time company collect the fund from the different sources. कंपनी क्या करती है, अलग अलग सोर्स से क्या करती है, फंड कलेक्ट करती है. मीन्स कंपनी शेयर्स इशू करती है. कंपनी can also issue the shares of the two kinds, equity and preference share. Thereafter company also can issue the debentures, bonds. Okay, if the government company is there, so company bonds भी issue कर सकती है. And then if the company want the more finance, so company can use their reserves, जो उसने reserves रखे हैं. Okay, so उसको भी वो use करती है. Thereafter if the company want the more fund, so thereafter company क्या करती है, company issues the right issue. अब company right issue भी करती है. अगर एक बार कंपनी ने शेयर इशू कर दिए मार्केट में इक्विटी शेयर, बट देर आफ्टर कंपनी ऑल्सो वांट अनदर शेयर, सॉरी अनदर फंड, फिर से उसको फंड चाहिए, सो एट दैट टाइम कंपनी इश्यूज द राइट शेयर्स. मतलब उस समय क्या करती है, कंपनी राइट शेयर्स इशू करती है, राइट इशू करती है. ओके, सो थ्रू दिस वे कंपनी कलेक्ट देयर फंड. ओके, मीन्स इफ द कंपनी वांट द एडिशनल फंड, अगर कंपनी को एडिशनल फंड चाहिए, सो एट दैट टाइम कंपनी इश्यूज द राइट इशू. मीन्स फॉर द फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल के लिए कंपनी क्या करती है, अपने राइट इशू शेयर करेगी. बट गाइज वो राइट इशू किसको शेयर कर, मतलब किसको इशू करेगी, जो राइट इशू रहेगा वो किसके लिए होगा. सो गाइज द राइट इशू जो होता है पब्लिक में नहीं करेंगे. फर्स्ट कंपनी किसको ऑफर करेगी, द कंपनी ऑफर दिस काइंड्स ऑफ शेयर्स टू फर्स्ट टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. मीन्स जो उनके पहले से ही एग्जिस्टिंग, मतलब जो उनके पहले से ही इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे अस्तित्व में, जो उनके पहले से ही शेयर होल्डर्स रहेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, पहले कंपनी उनको ऑफर करेगी. व्हेन द इक्विटी शेयर होल्डर रिफ्यूज देयर ऑफर, अगर पहले जब इक्विटी शेयर होल्डर उनके ऑफर रिफ्यूज कर देंगे, देयर आफ्टर कंपनी क्या करेगी, इसको पब्लिक में ऑफर करेगी. बट ये राइट इशू ऐसे शेयर्स होते हैं कि कंपनी को पहले किसको करना पड़ता है, पहले कंपनी जो उनके पहले से शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, जो पहले से उनके परमानेंट शेयर होल्डर्स हैं, उनको कंपनी क्या करेगी, ये शेयर्स इशू करेगी. दैट इज नोन एज द राइट इशू. नाउ गाइस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन the B point is there, offering shares to the existing equity shareholder. There has the two kinds, right issue and the bonus issue. Means right issue and bonus share. Okay, so guys right issue is different and bonus shares are different. इन दोनों में क्या होता है, कंपनी शेयर्स इशू करती है. बट गाइज राइट इशू क्या है, राइट इशू जब कंपनी किसी इक्विटी शेयर होल्डर को देती है, सो उसके एक्सचेंज में कंपनी क्या लेती है, फंड लेती है, कैपिटल कलेक्ट करती है शेयर होल्डर से. बट इन केस ऑफ राइट बोनस शेयर, कंपनी कैन नॉट टेक एनी फंड फ्रॉम द शेयर होल्डर. मीन्स कंपनी शेयर होल्डर से कोई पैसे नहीं लेती. ये जो शेयर होता है, बोनस शेयर जो शेयर होता है, इट इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट. ये क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये फ्री में दिया जाता है. किसको, टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को. राइट इशू भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है. बट यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे कंपनी चार्ज करेगी, कैपिटल कलेक्ट करेगी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. बट इन केस ऑफ द बोनस शेयर, कंपनी यहाँ पे शेयर्स, मतलब शेयर्स के पैसे नहीं लेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पे करेगी और फुल्ली पेड अप करेगी. ये फुल्ली पेड अप शेयर होते हैं. ओके गाइज, now guys see the first what is written in the right issue. When a company want to raise further capital, it can issue shares to its existing equity shareholder in proportion to their existing shareholding. Okay, क्या लिखा है, when a company want to raise further capital means one time when company issue their share, एक बार कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू करेगी.
कंपनी इक्विटी कर शेयर्स इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। बट देयर आफ्टर इफ द कंपनी वांट द मोर फंड, और कंपनी चाहती है नेक्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करना, मीन्स फिर से शेयर्स इशू करना चाहती है, जो एडिशनल फंड कलेक्ट करना है उसको, और जो फंड कलेक्ट करना है अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए, कोई न्यू प्रोजेक्ट है उसको जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी को फंड की जरूरत हमेशा पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, बिकॉज फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। फाइनेंस क्या है? बिजनेस का ब्लड है। विदाउट द फाइनेंस कंपनी कैन नॉट रन। ओके, सो इन द केस ऑफ द बिजनेस कंपनी ऑल्सो ऑलवेज वांट द फंड, उसे हमेशा फंड की जरूरत पड़ेगी। सो एट दैट टाइम व्हेन द कंपनी नीड द एडिशनल फंड, सो कंपनी क्या करेगी? कंपनी इश्यूज द राइट शेयर, कंपनी राइट शेयर इशू करती है। बट गाइज व्हेन द कंपनी इशू द राइट शेयर्स, सेकेंड मतलब फर्स्ट टाइम तो उसने शेयर्स इशू किए तो पब्लिक में करेगी, बट द सेकेंड टाइम जब शेयर्स इशू करेगी तो राइट शेयर होता है। वाई वो राइट शेयर होता है? बिकॉज इसमें क्या होता है कि कंपनी फर्स्ट ऑफर दैट शेयर, मतलब कंपनी फर्स्ट ये राइट किसको देगी? उनके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देगी। मीन्स वो पहले अपना शेयर किसको ऑफर करेगी? जो उनके पहले से ही शेयर होल्डर्स होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये उनको देगी वो। ओके, दैट्स वाई इसका नाम क्या है? राइट इशू, बिकॉज राइट शेयर, बिकॉज यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को राइट होता है पहले कंपनी के शेयर परचेस करने का। ओके, व्हेन दे रिफ्यूज देयर शेयर, व्हेन दे मीन्स ये जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, जब ये शेयर्स को रिफ्यूज़ करने के भाई नहीं, हमको बस हमने जो ले लिए शेयर्स हमें बस उतने ही बहुत है, अब हमको तुम्हारी कंपनी के शेयर्स नहीं चाहिए, तो इन दैट केस कंपनी क्या करेगी? अब जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिए इक्विटी शेयर होल्डर ने, तब कंपनी क्या करेगी? पब्लिक में ऑफर करेगी। बट पहले किसको राइट होगा? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। Now, it can issue shares to the existing equity shareholder in proportion to their existing shareholding. Yes, कंपनी क्या करेगी? जो उनके पहले से ही शेयर होल्डर होंगे उनको शेयर इशू करेगी, और कौन से प्रोपोर्शन में करेगी? जितने शेयर्स के वो मालिक होंगे उनके उसके प्रोपोर्शन में। ठीक है, सच एन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज राइट इशू ऑफ शेयर। ऐसे जो शेयर्स रहेंगे, इस तरह के जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उसको क्या बोला जाएगा? राइट इशू ऑफ शेयर्स। व्हेन द कंपनी मेक फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैव प्री इमिटिव राइट टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। यस, जब कंपनी को एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ती होगी तो उस समय जो कंपनी क्या करती है? फर्दर इशू करती है शेयर्स का, मतलब फर्दर शेयर्स इशू करती है, वह फिर से शेयर्स इशू करती है कंपनी का। सो एट दैट टाइम द इक्विटी शेयर होल्डर, दोज आर द एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले से ही अस्तित्व में है शेयर होल्डर कंपनी के, उनको क्या राइट रहता है? उनको प्री इमिटिव राइट रहता है कि पहले, सबसे पहले वो कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं, मीन्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, द कंपनी कैन मेक अ राइट इशू व्हेन इट इज़ मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट। यस, जब कंपनी क्या करती है? जब राइट इशू मतलब कंपनी कर सकती है एक प्राइवेट प्लेसमेंट कर करके अपने कंपनी के शेयर्स को इशू कर सकती है, मतलब वो पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली करेगी, क्योंकि उसको खुद के अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर रही है ना। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री इमिटिव राइट्स का मीनिंग भी लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन टू बाय। यस, जो शेयर होल्डर्स होते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर बोल रही हूँ, क्योंकि उनको ही राइट, सारे राइट उनको ही होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई राइट नहीं होते हैं। ओके, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं, मतलब उनका जो मैटर अफेक्ट करेगा कंपनी में, वो सिर्फ उसमें भी वोटिंग कर सकते हैं, उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई राइट नहीं होते, बट इक्विटी शेयर होल्डर हैव द ऑल राइट, उनको सारे राइट होते हैं। तो यहाँ पे भी इक्विटी शेयर होल्डर को राइट होता है कि वो पहले क्या करें, उनको ऑप्शन होता है कि पहले कंपनी के शेयर्स परचेस कर लें। ओके, ना अभी प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? व्हेन सिक्योरिटीज आर ऑफर टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे उनका एक ग्रुप बना के कंपनी क्या करेगी? उनको ऑफर करती है ना। प्रोविजंस यहाँ पे कुछ अभी राइट इशू तो कंपनी शेयर इशू करती ही है। ओके, मतलब कंपनी राइट शेयर तो इशू कर ही रही है, बट किसको कर रही है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कर रही है, लेकिन इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि कंपनी को कौन कौन से कंडीशन पास होने चाहिए, मीन्स कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए, क्या करने के लिए? राइट इशू करने के लिए ना। कंपनी मेकिंग राइट इशू हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन। अगर यस, कंपनी अगर राइट इशू कर रही है, एट दैट टाइम कंपनी हैज़ टू फॉलो और फुलफिल द फॉलोइंग, कुछ समथिंग सर्टेन प्रोविजंस आर देयर, कुछ प्रोविजंस होते हैं वो कंपनी को फॉलो करना होता है, फुलफिल करना होता है। ओके, द फर्स्ट
provision is that the right shares are sold to the existing shareholder at a price which is lesser than its market price. Yes, हम कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को एडिशनल फंड की जरूरत है, उसने क्या किया, राइट इशू बोलती है ठीक है मैं अपने जो मेरे शेयर्स होल्डर है मैं उनको सेल करूँगी, बट कंपनी अपने शेयर्स को की जो वैल्यू है मार्केट में उससे कम दाम में उसको देना पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। मीन्स सपोज मार्केट में 10 रुपीज़ के उसके एक शेयर हैं, तो उसको अपने इक्विटी शेयर होल्डर जो भी हैं उसके उसको 10 रुपये से कम के दाम में देना पड़ेगा। मीन्स लेस देन 10 रुपीज़। 10 रुपये कंपनी नहीं ले सकती क्योंकि 10 रुपये तो उसकी मार्केट प्राइस है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये से कम प्राइस में क्या करना पड़ेगा, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स बेचने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ठीक है। A company has to send letter of offer to the existing shareholder at a time of issuing rights share. Yes, कंपनी क्या क्या करना पड़ेगा, जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहती होगी, राइट इशू करना चाहती होगी, ओके, सो एट दैट टाइम कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जितने भी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें लेटर ऑफ ऑफर मतलब एक लेटर लिखना पड़ेगा कि हाँ हम इतने शेयर्स क्या कर रहे हैं, हम इतनी क्वांटिटी के शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, और जो भी ऑफर का जो डेट रहेगा मतलब जितने दिनों के लिए वैलिड डेट रहेगा कि इतने इतने दिन से लेकर इतने दिन तक हम ऑफर कर रहे हैं, जो उसकी वैलिडिटी रहेगी, दिस ऑल विल बी मेंशन देयर। ओके, तो वो जो लेटर जब भी जितने भी शेयर होल्डर हैं उसके उनके पास जो वो लेटर जाएगा तब वो लेटर पढ़ेंगे, और दोज आर इंटरेस्टेड सो दैट शेयर होल्डर कैन परचेस और सब्सक्राइब दी शेयर्स ऑफ द कंपनी। फिर वो क्या करेंगे, कंपनी के जो शेयर्स रहेंगे वो परचेस करेंगे। ओके, सो ये सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लेटर ऑफ ऑफर किसको सेंड करना पड़ेगा, उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ओके, ना सी द लेटर ऑफ ऑफर शैल मेंशन। यस, अभी लेटर ऑफ ऑफर कंपनी क्या करेगी, सेंड तो कर दिया उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, बट उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। फर्स्ट, द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड, मतलब कंपनी कितने शेयर्स ऑफर कर रही है एज अ राइट इशू, राइट इशू के बतौर कंपनी कितने शेयर्स ऑफर कर रही है। देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ऑफर, मीन्स कौन से लेके कौन से दिन तक कंपनी का ऑफर है, कि कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक शेयर होल्डर्स शेयर्स परचेस कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 डेज। ये ऑफर 15 दिन से कम का तो नहीं होना चाहिए, अगर 15 दिन से कम का है तो इनवैलिड है। ओके, मतलब 15 दिन से ऊपर का होना चाहिए, एटलीस्ट 15 डेज होना चाहिए, कम से कम 15 दिन तक वो ऑफर रहना चाहिए। ओके, एग्जिस्ट रहना चाहिए, और नॉट मोर देन 30 डेज, और एक महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। सपोज गाइस टेक द एग्जांपल कि कंपनी क्या बोलती है, प्रोविजंस क्या बोलता है कि अगर कंपनी ने अपने शेयर्स सपोज 11 नवंबर को क्या किए, इशू किए, मतलब अपने वो ऐसा ऑफर दे रही है कि 11 नवंबर से क्या है ऑफर है, आप हमारी कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकते हैं। तो अभी कंपनी कम से कम कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 25 नवंबर तक कंपनी को कम से कम अपना जो वैलिड पीरियड है शेयर्स परचेस करने का, सब्सक्राइब करने का, वो ओपन होना चाहिए, मतलब वो पीरियड तब तक ओपन रहना चाहिए 15 दिन तक। और अगर कंपनी को लगता है कि नहीं अरे मुझे और डे की ज़रूरत है, बिकॉज मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी अच्छे से वो जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं वो अभी वो परचेस नहीं कर पाए हैं, मुझे और एक्स्ट्रा वैलिडिटी चाहिए, तो कंपनी क्या कर सकती है, 15 डेज और ले सकती है, बट नॉट मोर देन 30 डेज, मतलब एक महीने से ज़्यादा का पीरियड नहीं ले सकती, सिर्फ ये ऑफर 30 डेज तक के लिए वैलिड रहेगा। ओके, now third point is the right to re-announce, that is the shareholder have a right to give up their share in favor of any other person. Yes, कंपनी को ये भी मतलब कंपनी को ये भी प्रोविजन फॉलो करना पड़ता है कि अगर एनी शेयर होल्डर वांट टू गिव देयर राइट टू द अनदर, मतलब कोई शेयर होल्डर है कंपनी का, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मतलब वो कंपनी के उसके पास इक्विटी शेयर्स हैं ऑलरेडी हैं, वो खुद नहीं चाहता ले ले, लेकिन वो किसी वो चाहता है कि उसका वो शेयर्स उसको उसकी जगह किसी और को, उसके मेंबर्स, उसके कोई नेबर है उसको मिल जाए, या फिर उसके फैमिली मेम्बर कोई है उसको मिल जाए, तो ये राइट किसके पास होता है, ये शेयर होल्डर के पास ये राइट रहेगा कि वो अपने शेयर्स जो उसके हिस्से में मिलने वाले शेयर्स है वो अपने किसी भी फेवर में, जो भी उसके फेवर में कोई बंदा रहेगा उसके पहचान का, उसका फ्रेंड, उसका फैमिली मेम्बर, उसका नेबर, उसको वो शेयर्स वो दे सकता है। ओके, तो यही लिखा हुआ थर्ड पॉइंट कि द शेयर होल्डर हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर, मतलब वो अपने शेयर्स दे सकता है किसे, इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन को वो दे सकता है।
Now guys, the D point is there. The letter of offer can be sent by the registered post, speed post, courier or through electronic mode. Yes, अभी लेटर ऑफ ऑफर पब्लिक में तो देना नहीं है. इट हैज़ गिवन टू दी एग्जिस्टिंग इक्विटी शो होल्डर बाय द कंपनी. कंपनी किसे दे रही है? अपने कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शो होल्डर को. तो उनके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी में रहते ही हैं, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, दिस ऑल थिंग विल बी देयर. सो कंपनी क्या करेगी? उन सब के एड्रेस पे क्या करेगी? रजिस्टर्ड कर सकती है लेटर ऑफर को, स्पीड पोस्ट कर सकती है, कुरियर कर सकती है, और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड. मतलब अभी तो डिजिटल ऑनलाइन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कंपनी उसके थ्रू भी क्या कर सकती है? सेंड कर सकती है लेटर ऑफ ऑफर टू देयर शेयर होल्डर. ओके, नाउ गाइस सी द नेक्स्ट पेज. E point is there. If a shareholder does not respond to the right issue offer within the stipulated time, it is implied that he is not interested in the offer. Okay, अब गाइस अभी कैसा होता है कि सपोज कंपनी ने 1 मंथ का पीरियड दे दिया, मतलब जो भी उनका ऑफर, जो शेयर राइट इशू का जो भी ऑफर था, वो पीरियड कितने महीने का था? 1 मंथ का था. बट जब भी 1 मंथ कंप्लीट हो गया, बट शेयर होल्डर हैज़ नॉट गिवन एनी रेस्पॉन्ड अबाउट दी राइट इशू. मतलब जो शेयर होल्डर थे उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया राइट इशू के बारे में कि कंपनी के शेयर्स और परचेज करने हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने. तो एट दैट टाइम कंपनी क्या करेगी? कंपनी ये सोचेगी कि द शेयर होल्डर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू सब्सक्राइब देयर शेयर्स. कंपनी ऐसा सोचेगी कि शेयर होल्डर्स क्या हैं? इंटरेस्टेड नहीं है उनके ऑफर को परचेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए. एट दैट टाइम कंपनी क्या करेगी? देन उस समय जो कंपनी के शेयर्स सोल्ड नहीं हुए हैं, सो कंपनी कैन ऑफर देयर अनसोल्ड शेयर टू द न्यू इन्वेस्टर. मतलब फिर वो पब्लिक में ऑफर कर सकती है, जो उनके नए इन्वेस्टर रहेंगे उनको दे सकती है. मतलब पहले तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही देना पड़ेगा, जो उसके पहले से एग्जिस्टिंग है, जो पहले से ऑलरेडी उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनको देगी. व्हेन जब वो शेयर होल्डर विद इन द ऑफर पीरियड के अंदर वो लोग अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, दे हैव टू बाय और नॉट, सो कंपनी क्या सोचेगी कि शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड नहीं है मेरी कंपनी के शेयर्स परचेस करने के लिए, दे डोंट वांट टू परचेस. सो एट दैट टाइम कंपनी क्या करेगी? ऑफर करेगी अपने शेयर्स इनटू द न्यू इन्वेस्टर फॉर द सब्सक्रिप्शन. ओके, F point is there. The company has to obtain minimum subscription that is the 90% of the issue. Yes, कंपनी के पास क्या होना चाहिए? अभी कंपनी ने शेयर्स तो इशू किए हैं, लेकिन अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं तो उसका एटलीस्ट कंपनी के पास क्या आना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए. मतलब जो भी उनका प्रिस्क्राइब मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, कम से कम इतने शेयर्स बिकने चाहिए, ये चीज़ होती है उसमें. तो ये कंपनी को मिलना चाहिए, ऑप्टेन होना चाहिए. अगर उतने शेयर्स, सपोज कंपनी ने ऐसा मेंशन किया है कि सपोज कंपनी क्या करती, कंपनी का जो प्रोविज़न है उसमें ऐसा है कि कंपनी अगर 100 शेयर इशू कर रही है तो एटलीस्ट 80 शेयर्स या फिर 90 शेयर्स क्या होने चाहिए? इशू होने चाहिए. अगर कंपनी के 90 शेयर्स इशू नहीं होते हैं, मीन्स 90 शेयर्स कंपनी के सब्सक्राइब नहीं होते हैं, तो एट दैट पीरियड, मतलब उस समय कंपनी क्या करेगी? कंपनी हैज़ टू रिटर्न, कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा जितने भी उसके पास एप्लीकेशन मनी आई है शेयर्स परचेस करने के लिए, उन सारी एप्लीकेशन मनी को कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा. देयर सब्सक्राइबर, मतलब उसके सब्सक्राइबर को अगेन कंपनी को रिटर्न कर देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑप्टेन नहीं किया. कंपनी के कम से कम शेयर, जो मतलब जितनी लिमिट थी वो लिमिट तक कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए हैं. समझ में आ रहा है गाइस? मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर. जैसे मैंने बताया ना, कभी कंपनी को कितने शेयर इशू करने हैं? 100 शेयर इशू करने हैं. लिमिट क्या रखी गई है प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कि कम से कम 90 शेयर्स क्या होने चाहिए? इशू होने चाहिए, मतलब 90 शेयर सब्सक्राइब होने ही चाहिए. बट कंपनी ने 80 शेयर्स क्या किए? सब्सक्राइब किए. ठीक है, मतलब कंपनी के 80 शेयर्स क्या हो गए? सब्सक्राइब्ड हो गए. मतलब कंपनी के 80 शेयर्स इशू कर दिए गए हैं, लोग इन्वेस्टर्स ने उसको परचेस कर लिया, शेयर होल्डर्स ने उसे परचेस कर लिया. बट अभी भी कंपनी को 10 शेयर्स क्या है उसके बचे हुए हैं, क्योंकि उनका सब्सक्रिप्शन जो वो था लिमिट, वो कंप्लीट नहीं हुआ है. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कंपनी को जो भी जितने उसने 80 शेयर्स के पैसे कलेक्ट किए हैं, जो 80 शेयर्स उसने इशू किए हैं और उसके अगेंस्ट में जो उसने फंड कलेक्ट किया, वो सारे फंड जो एप्लीकेशन मनी के साथ आए हैं उसके पास, 80 शेयर्स के जिसके पास उसके पास जो एप्लीकेशन मनी आई है, वो एप्लीकेशन मनी को कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा उनके सब्सक्राइबर को. ओके,
Now guys, see the second point is there, the bonus issue. Guys, we had done with the right issue. Now this is the second method of the offer to the existing equity shareholder. इसमें क्या है guys, ये भी वही सेम है कि यहाँ पे भी क्या होता है कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी फर्स्ट इशू दैट शेयर टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही ये इशू करेगी. बट वहाँ कंपनी क्या करती, वहाँ कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रही थी, वहाँ कंपनी चार्ज कर रही थी, बिकॉज कंपनी वांट द एडिशनल फंड, कंपनी को एडिशनल फंड चाहिए था. सो कंपनी ने क्या किया, कंपनी इश्यूज देयर राइट शेयर टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. बट यहाँ पे कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, यहाँ पे कंपनी लमसम प्रॉफिट अर्न कर रही है. सो कंपनी क्या चाहती है, कंपनी अपने जो भी उसके इक्विटी शेयर होल्डर हैं उसको वो कंपनी प्रॉफिट देना चाहती है, रिवॉर्ड देना चाहती है, इन काइंड ऑफ रिवॉर्ड, इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड. कंपनी क्या करती है, बोनस इशू कर दी है फ्री ऑफ कास्ट. ठीक है. Now see guys what is written. The bonus share fully paid up shares issued free of cost to the existing equity shareholder in proportion to their share holding. मतलब यहाँ पे बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं जो कंपनी पेड करके देती है. मीन्स कंपनी सिर्फ शेयर्स इशू करती है किसे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, मीन्स जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर हैं. बट उनको शेयर्स कौन से प्रोपोर्शन में देगी, सेम प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग. मीन्स जितने के वो शेयर होल्डर थे कंपनी में, उसी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करेगी, उनको बोनस प्रोवाइड करेगी. ओके. यूजुअली फाइनेंशियल साउंड कंपनी इशू बोनस शेयर आउट ऑफ इट्स अक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व. यस, अभी जो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, मीन्स फाइनेंशियली साउंड होगी, उसका फाइनेंस जो लेवल होगा, बैलेंस होगा, प्रॉपर होएगा, कंपनी प्रॉफिटेबल होएगी. सो ऐसी कंपनी क्या करती हैं, अपने जो भी उनका एक्यूमुलेटेड मतलब उसको जमा हो गया, जो जमा किया हुआ जो उनका प्रॉफिट रहेगा, जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था अमॉन्ग दी शेयर होल्डर, उन्होंने शेयर होल्डर के बीच में जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था प्रॉफिट, उसमें से कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को. So hence the profit of the reserve are capitalized. It is also called as the capitalization of profit or reserve. यही होता है कि कंपनी क्या करती है, जिनका जो प्रीवियस प्रॉफिट होता है, रिजर्व जो बच्चे होते हैं, जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, एक्यूमुलेट करके रखा था, जमा करके रखा था, उसमें से कंपनी इशू करती है बोनस शेयर. तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व. Okay, now guys, in there also have the some provisions which is fulfilled by the company. Following are the provision related to the bonus share. The first, a company can issue bonus shares only out of the free reserve सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. ये मैंने आपको बताया था कि कंपनी कहाँ से बोनस शेयर इशू कर सकती है, रिजर्व से, अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो कंपनी ने रखा था कि इन फ्यूचर हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी को जो सिक्योरिटी रहेगी उसके लिए एडवांस में, प्रीमियम मतलब एडवांस में उन्होंने रखा था. ओके. नेक्स्ट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. अभी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट मतलब जो कैपिटल होते हैं, जो कंपनी के जो शेयर्स होंगे उसको रिडम्पशन करने के लिए, उनको रिटर्न पैसे देने के लिए जो उन्होंने कंपनी ने जो रिजर्व करके रखा था, कंपनी उसमें से भी बोनस शेयर इशू कर सकती है. नो गाइस, हम देख सकते हैं यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ये आपको ईजी रहेगा समझने के लिए. इज एन अकाउंट इन विच द प्रीमियम अमाउंट कलेक्टेड व्हेन शेयर्स आर सोल्ड एट प्रीमियम इज केप्ट. यस, अभी प्रीमियम क्या है, फ्री रिजर्व तो मतलब आपको बता दिया था कि जो कंपनी रिजर्व रखती है प्रीवियस ईयर के जो फंड, जो प्रॉफिट उसको मिलते हैं, कंपनी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के साइड में रख देती है एज अ रिजर्व, मतलब पड़ा हुआ है वो. ठीक है, कंपनी को कभी प्रॉब्लम हुई तो वो पैसे काम आ जाएंगे. सो दैट इज नोन एज अ फ्री रिजर्व. बट अभी सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है कि कभी कंपनी ने क्या किए, कंपनी देखो मैंने आपको बताया था कि कंपनी 3 मोड पे क्या करती है, सेल की जाती है. कंपनी मतलब इशू की जाती है एट पार, एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट. पार में किया तो सेम प्राइस देती है, जितने की फेस वैल्यू उतने में वो सेल कर देती है. कभी प्रीमियम में सेल किया तो 10 रुपीज़ के हैं तो 12 रुपये में कंपनी सेल करती है, और डिस्काउंट में किया तो 10 रुपीज़ के शेयर्स हैं तो 8 रुपये में सेल कर देती है. यहाँ पे 2 रुपये कंपनी को लॉस होता है. बट अगर प्रीमियम में किया तो 2 रुपीज़ कंपनी को प्रॉफिट होता है. जो 2 रुपीज़ है कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है, कंपनी उसको एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम एक्यूमुलेट करके रखती है. एक्यूमुलेटेड मीन्स कंबाइन करके, जमा करके, कलेक्ट करके रखती है. सो ये वो अकाउंट होता है कि जो भी कंपनी के जो मतलब कंपनी ने एक्यूमुलेट करके जो पैसा रखा था, वो अकाउंट दैट इज़ नोन एज द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. तो यहाँ से कंपनी क्या कर सकती है, अपने बोनस शेयर इशू कर सकती है.
ना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक कंपनी जब अपने प्रॉफिट का कुछ मतलब हिस्सा जो मतलब रख देती है फॉर द रिडम्पशन ऑफ द कैपिटल, ओके, सो दैट इज नोन एज अ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इट इज एन अकाउंट इन विच ए कंपनी ट्रांसफर पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू बी यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पज दैट इज इशू बोनस शेयर्स। ये वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अकाउंट ऐसा होता है, कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इसमें का प्रॉफिट यूज़ किया जाता है। A company cannot issue bonus shares only out of the reserve created by the revaluation of assets. Yes, कंपनी बोनस शेयर्स उसी कौन से अकाउंट से यूज़ नहीं कर सकती, ये जो रिजर्व होता है ना, मतलब जो रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स, मतलब कंपनी के जो असेट्स हैं उसको रीवैल्यू करने के लिए, मतलब जो कंपनी के असेट्स हैं उसको वापस से रीवैल्यू करने के लिए जो रिजर्व रखा जाता है उसमें से कंपनी बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है ना गाइस, आप देखेंगे रिवॉल्यूशन का भी यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, तो आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा ना। सी पॉइंट इज देयर, इट आल्सो कैन नॉट इशू बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। यस, अभी गाइस ये बात नोट करना, सपोज कंपनी है, कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने डिविडेंड डिवेंचर्स के इंटरेस्ट पे कर दिए डिवेंचर्स होल्डर को, देन कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को उनके डिविडेंड दे दिए। अब कंपनी ने इक्विटी को उसके डिविडेंड नहीं दिए, ओके, तो कंपनी को पहले क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। और डिविडेंड अगर कंपनी नहीं देती है और उसकी जगह पे कंपनी बोनस इशू करती है तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। कंपनी हैज़ टू फर्स्ट गिव और डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी को अपने इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसके, प्रेफरेंस या फिर इक्विटी हो, उनको उनके डिविडेंड देना ही है। और आफ्टर दैट कंपनी कैन गिव द बोनस शेयर्स, मीन्स कंपनी हैज़ टू फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट देयर डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर। उनके डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलने ही चाहिए। देयर आफ्टर कंपनी कैन इशू द बोनस शेयर, उसके बाद ही कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। Once the announcement of bonus share is made by the board of director, it cannot be then withdraw। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंसमेंट कर दिया बोनस शेयर का, तो उसके बाद ये जो उसने अनाउंसमेंट किया ये वापस से विड्रॉ नहीं होता है। अगर कर दिया एक बार, जो कर दिया सो कर दिया, तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, मतलब शेयर्स इशू करने ही पड़ेंगे बोनस शेयर्स, ओके। कंपनी उससे फिर रिफ्यूज़ नहीं हो सकती, पीछे नहीं हट सकती। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, बोनस शेयर फुल्ली पेड अप होते हैं। इसमें यहाँ पर शेयर होल्डर को कुछ भी पैसे नहीं देने हैं, कोई कॉल मनी नहीं हो, कोई कॉल अप शेयर्स नहीं होगा, कंपनी कुछ नहीं करेगी। कंपनी को पूरा फुल्ली पेड अप शेयर किसको देना पड़ेगा, शेयर होल्डर को। कौन से, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स कैन नॉट री अनाउंस दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन। यहाँ पर जो शेयर होल्डर होंगे जब उनको बोनस शेयर्स मिलेंगे तो वो ऐसा नहीं कर सकते। अभी राइट इशू में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे अगर कोई शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है अपने शेयर्स किसी अपने नेबर को देने में, मेंबर देने को, तो उस समय क्या कर सकता है वो, राइट इशू अपने किसी भी पहचान वाले को, फेवर वाले को दे सकता है, ओके, अपने प्लेस पे। बट यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो बोनस शेयर्स को नहीं दे सकते, मीन्स दे हैव नॉट राइट, दे हैव नो एनी राइट टू गिव और ऑफर देयर शेयर टू द एनी अदर पर्सन। यहाँ पर उनको राइट नहीं होता, मतलब वो री अनाउंस नहीं कर सकते, अपने शेयर्स किसी को नहीं दे सकते। नॉट जी पॉइंट इज देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। यस, हमने राइट इशू में पढ़ा था, देयर विल बी द देयर हैज़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मीन अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी हैव्स टू रिफंड द ऑल एप्लीकेशन मनी। कंपनी को सारी एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना पड़ेगा टू देयर सब्सक्राइबर, जिनके सब्सक्राइबर था उनको रिटर्न करना पड़ेगा सारी एप्लीकेशन मनी। बट यहाँ पे कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी किसी से कलेक्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे तो कंपनी सिर्फ दे रही है, और देने के लिए और लेने के लिए तो सभी लोग आते हैं। कौन नहीं चाहेगा कंपनी के शेयर्स लेना, वो भी फ्री में। तो यहाँ पे कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है। नाउ गाइस, द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑफरिंग शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ओके। नाउ दिस पॉइंट वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।